अब प्रश्न ये उठता है, अगर हमारे अंदर क्रोध आ ही गया या हमारी कोई एक चीज आदत बन गई है तो क्या हम उससे छूट सकते हैं? जी हाँ, आदतों को छोड़ना बहुत आसान काम है। हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि हमारे से नहीं होता, या हमारे को वो चीज़ बार बार याद आ जाती है। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स घटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सारी हमें तंग नहीं करती। कोई एक आध चीज़ हमें तंग करती है। वो क्यों तंग करती है? क्योंकि हम चाहते हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से अपने माइंड को क्लोज करेंगे और देखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो समझ में आएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हम किसी के घर गए और वो घर जो है हमारे से ज़्यादा अमीर यानी रिच आदमी का है। अब वहाँ पे क्या हुआ, उनका रहने का स्टाइल, उनके कर्टेन्स, उनके यूटेंसिल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाई लेवल की थी हमारे से, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है तो नेचुरली वो होंगी। अब हमारी निगाह वहाँ देख के अटक गई और हम क्या सोचने लगे कि यार ऐसा ही सिस्टम हमारे पास भी होना चाहिए। अब जब ये प्रश्न आ गया हमारे अंदर, तो हमने घर पे आके क्या किया, अपने पर्दों को देखा और मनी मन ठाना, नहीं यार पर्दे वैसे होने चाहिए। अब बात आई गई हो गई, लेकिन वो जो चीज़ थी वो दिमाग के किसी कोने में बैठ गई। अब आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे उसी तरह के पर्दों का रेट पूछना नहीं भूलेंगे। ये अपने आप से होगा, क्योंकि माइंड को हमने ऑक्युपाई कर दिया था कि हमें पर्दे चेंज करने हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का, उन आदमियों का जो हमें अपनी ओर खींचता है, और एक हमारा अपना होता है मैग्नेटिक फील्ड जिससे हम खींचते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने महसूस किया हो तो कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आके बैठना पसंद करते हैं, और जब आ जाते हैं तो वो हमारे को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कुछ लोगों के पास जाते हैं और वहाँ उनके साथ बैठ के आपको बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ पुल है, एक तरफ पुश है। यहाँ पे अगर ना मैं पुल की बात करूं और ना मैं पुश की बात करूं तो क्या होगा, हम हवा में उड़ने लगेंगे। और इसका सिंपल सा तरीका है, अगर कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है यानी अपनी ओर खींच रही है, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी मैं अपने आप को उस जगह से, उस स्थिति से हटा दूं। अब सबसे बड़ी समझदारी और आपकी प्योरिटी कहाँ पे आएगी कि ऑर्गन्स तो अपना काम कर रहे हैं, यानी आंखें तो वो देख रही हैं, लेकिन आंखों का जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा, यानी आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आपने तो ठान ही रखा है हमने अट्रैक्ट होना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। और विद द रिजल्ट क्या होगा, वो चीज़ तो अपील करेगी, लेकिन आप उसकी अपील को देख तो रहे हैं, लेकिन ना आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, ना आपके दिमाग में कोई उथल पुथल हुई। अब ये कैसे संभव है? जी, हम सब ऐसा ही करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने घर से ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां मिलेंगी, एक से एक बढ़िया गाड़ी मिलेंगी, एक से एक बढ़िया ड्राइवर मिलेंगे, जगह मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान हॉर्न सुन रहे हैं, या कोई और शोर सुनाई दे रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन किसी गाड़ी ने हमें अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन एक बड़ी गाड़ी हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ है, वो हमें खींचेगी। क्यों? हम अगर आंखें बंद करके उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि मुझे उसकी तरक्की से जलन हो रही है, नंबर एक। और अगर जलन नहीं हो रही तो मेरे अंदर भी इच्छा है कि मैं वैसी ही गाड़ी लूं या उससे बेटर लूं। या तीसरी चीज़ मेरे अंदर सबसे बड़ी ये है कि मैं अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहता हूं दूसरे से। आपके पास ये है तो मेरे पास ये है। अब वो इसके अंदर जो हमारी ईगो, हमारा घमंड, यही हमारे सब डैमेजेस का कारण है।
हमें इन सब चीज़ों को समझना और ढूंढना होता है। और जिस दिन भी हम इन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं अपने अंदर, जो कि बहुत आसान है, आंखें बंद करिए, किसी भी घटना को लगातार सोचते जाइए और फिर देखें कि कैसे उस चीज़ के हम जड़ तक पहुंच जाते हैं कि क्या रीज़न हुआ था, और फिर अपने आप से हंसी आएगी और 2 मिनट के अंदर सब चीज़ों का सलूशन हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है।